Welcome students. As you know that we are learning and understanding and discussing about cell, the fundamental unit of life. We have already discussed the cell theory. Cell is the basic structural and functional unit of life. We have also discussed the structure and functioning of cell membrane and cell wall. So today we are going to discuss about what is protoplasm, what is cytoplasm, and what is nucleus and their function. So let's get started, right? Yes. So what is protoplasm? Protoplasm is basically known as the living part of the cell. सेल में जो लिविंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. अब वो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियस. सो साइटोप्लाज्म and nucleus, they both combine to give protoplasm. So I hope that you are able to understand. Now protoplasm, so let us go into detail. So protoplasm is the living material. Okay, so the living component of the cell protoplasm, क्योंकि आपको मालूम है कि सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? इट इज अ डेड पार्ट. इट इज डेड, इट इज नॉट लिविंग. सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट. सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सारा लिविंग है, राइट? सो प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट इंक्लूड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म and the nucleus, right? Now protoplasm, what is inclusive in protoplasm? Protoplasm किससे मिलके बनता है? So it is basically the cytoplasm plus the nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लाज्म बना है. अब ये देखो, ये क्या बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये समझ लो एनिमल सेल है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ दिस इज ऑल साइटोप्लाज्म. ये पूरा जो है ये साइटोप्लाज्म है. ये पूरा साइटोप्लाज्म है और ये स्फेरिकल जो दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, ये न्यूक्लियस है. सो न्यूक्लियस प्लस दी साइटोप्लाज्म इज नोन एज दी प्रोटोप्लाज्म एंड विच इज एनक्लोज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होता है, राइट? इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड. नाउ प्लांट सेल जो होते हैं उनके अंदर एक और बाउंड्री होती है जो हम पढ़ चुके हैं, उसको हम कहते हैं सेल वॉल. लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है. एनिमल सेल में डायरेक्टली क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस मतलब प्रोटोप्लाज्म होता है. ओके, नाउ व्हाट आर दी कंपोनेंट्स? ठीक है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स? साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. जेली लाइक मतलब इट इज अ विस्कस फ्लूइड, गाढ़ा लिक्विड. विस्कस मतलब गाढ़ा जेली लाइक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म. एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. एंड इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? ऑर्गेनल्स मतलब स्मॉल ऑर्गन्स. जैसे हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स है ना, जैसे हाथ है, पाँव है, हार्ट है, किडनीज है, लीवर है. दीज आर ऑल ऑर्गन्स. क्योंकि उनकी साइज बड़ी है तो ऑर्गन बोलते हैं. लेकिन सेल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स. ऑर्गेनल्स मीन स्मॉल ऑर्गन्स, क्योंकि वो भी अलग अलग काम करते हैं सेल के लिए. ठीक है, सो सेल ऑर्गेनल्स. तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स किसके अंदर होते हैं प्रेजेंट? साइटोप्लाज्म के. साइटोप्लाज्म एक क्या है? बहुत गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस है और उसके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनल्स है वो धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं. ओके, एंड दीज सेल ऑर्गेनल्स आर गिवन स्पेसिफिक जॉब टू कैरी आउट. अलग अलग उनको फंक्शन दिए हुए हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जो लाइसोसोम है वो क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है. गार्बेज कलेक्टर का, गोल्गी अपरेटस का अलग काम है. क्लोरोप्लास्ट का अलग काम है. राइबोसोम का अलग काम है. तो ऐसे अलग अलग काम दिए हुए हैं. एंड दिस साइटोप्लाज्म इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस. तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए भी उनको क्या चाहिए? सरफेस चाहिए, बड़े बड़े सरफेस एरिया. एंड दीज सरफेस एरिया आर मेड अवेलेबल फॉर दीज केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस. वो सब किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस, तो ये आप देख सकते हो, इट इज ए स्फेरिकल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल. न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. जैसे हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम का भी सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हमारा ब्रेन है. सिमिलरली सेल की सारी एक्टिविटीज को भी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. देयरफॉर इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट? एंड इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. नाउ व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक मटेरियल इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन और द ब्लूप्रिंट अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो अब अगर इसके ये वाला जो सेल है इसका शेप कैसा होगा, इसका साइज कैसा होगा, कब ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है? इसके जीन्स के अंदर है. और वो जेनेटिक मटेरियल किसका बना होता है? डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट? वो जो डीएनए मटेरियल, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. और वो न्यूक्लियस के अंदर हम आगे जब न्यूक्लियस को हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? सो
It contains genetic material which is also very important for cell division. सेल डिवीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेल की फंक्शनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो दिस इज अबाउट, आई थिंक दिस इज अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ दी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. अब आ जाते हैं न्यूक्लियस में. सो न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं हम. वंस अगेन इट इज नोन एज दी ब्रेन, है ना. ये ऐसे कि यहाँ पे आ गया. सो न्यूक्लियस अब ये आप देख सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये पूरा साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो अभी हम बात करेंगे, और ये है न्यूक्लियस, है ना. ये न्यूक्लियस है. तो ये न्यूक्लियस है, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज दी कंट्रोल सेंटर और दी ब्रेन ऑफ दी सेल का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर. ओके, सो लेट अस गो फर्दर. आगे चलते हैं थोड़ा सा और न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में बात करते हैं. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं. एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं. तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. ओके, सो न्यूक्लियस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन, मतलब जो उसकी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. उसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन है. डबल मतलब बाई लेयर, 2 लेयर की मेम्ब्रेन है इसकी. और उस मेम्ब्रेन में बीच में क्या है, आप देख सकते हो न्यूक्लियर पोर्स है. ये पोर्स है. पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद, है ना, बहुत छोटे छेद. नाउ व्हाई देयर आर न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स है सो दैट द मटेरियल फ्रॉम दी न्यूक्लियस कैन गो टू दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जा सके और साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर आ सके, है ना. तो इसके लिए न्यूक्लियर पोर है. नाउ दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सी है, ध्यान रखना. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या न्यूक्लियर एनवलप, एंड इट इज बाई लेयर, 2 लेयर की होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है. और ये न्यूक्लियर पोर है जैसे मैंने बताया. अब ये न्यूक्लियस के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक विस्कस फ्लूइड है. सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर इसका खुद का एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ अभी आपको धागे जैसे दिख रहे होंगे, थ्रेड जैसे. ये थ्रेड जैसी जो चीज है, इट इज क्रोमेटिन विच इज द जेनेटिक मटेरियल. ये क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो इस पूरे सेल का क्या होता है, इसके अंदर ब्लूप्रिंट है, इंफॉर्मेशन है. कौन सा प्रोटीन कब बनेगा, सेल की साइज क्या होगी, सेल कब डिवाइड होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है. तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और ये डीएनए का बना होता है. अब ये पूरे जो न्यूक्लियस है उसमें आप देख सकते हो एक छोटा सा और स्फेरिकल ये ऑर्गेनल है. अब ये जो स्फेरिकल ऑर्गेनल है इसका नाम है न्यूक्लियोलस. क्या है बेटा, न्यूक्लियोलस. अब न्यूक्लियोलस का काम क्या है, इट बेसिकली प्रिपेयर्स, इट फॉर्म्स राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स बनाता है. अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स दे आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल. वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं. और आपको मालूम है प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स. प्रोटीन्स के बगैर नए सेल नहीं बन सकते, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती, दूसरे स्ट्रक्चर भी नहीं बन सकते. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रोटीन. तो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, और राइबोसोम्स कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस विच इज प्रेजेंट इनसाइड दी सेल. सो ये न्यूक्लियोलस है और ये राइबोसोम्स बनाता है. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आगे जाके क्या हो जाती है, कनेक्टेड होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसे देख सकते हो. नाउ दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये 2 तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. स्मूथ, जिसके ऊपर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते. अब ये सबके ऊपर ये देखो राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ये राइबोसोम्स है. अब जिनके ऊपर भी जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम आगे बात करेंगे. तो अब न्यूक्लियस की मेजर फंक्शंस क्या है, इट रेगुलेट्स, न्यूक्लियस रेगुलेट्स, लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो न्यूक्लियस रेगुलेट्स, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एंड कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ दी सेल. सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम न्यूक्लियस करता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर और ब्रेन ऑफ दी सेल. ठीक है. इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट सेल इन सेल डिवीजन. जैसे मैंने बताया था, सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या डिवाइड होता है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनती है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और पूरा सेल डिवाइड होता है. ठीक है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इट कंट्रोल्स, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल विच डिटरमाइंस हेरिडिटी. तो हेरिडिटी क्या होती है, इट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स. जो पेरेंट्स के जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो अगली जनरेशन में जाना, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एक कैरियर चाहिए, और वो है जीन्स.
जैसे देखो असल में क्या होता है कि एक ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग ह्यूमन जैसा ही दिखता है ना, और वो अपने माँ बाप से ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर उन पेरेंट्स के जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए वो क्या होता है अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? इट इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो उसको करने के लिए एक कैरियर चाहिए, और वो क्या है? जीन्स। और जीन्स किस पे होते हैं? क्रोमेटिन, ठीक है ना। तो वो जेनेटिक मटेरियल भी किसके अंदर है? किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर, राइट। द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड टू कंडक्ट मोस्ट ऑफ द सेल्स फंक्शन। सेल के जो ज्यादातर फंक्शन होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में होती है, इसलिए न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की फंक्शनिंग को और उसके ज़्यादातर कामों को, है ना। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। तो अब एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जान लेते हैं, है ना। उसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। देखो न्यूक्लियर एनवलप जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल होती है। इट इज डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेस द कंटेंट। कंटेंट मतलब उसके अंदर की चीजें ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियर पोर मैंने बताया ना आपको, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है? उसके अंदर क्या है? इस तरीके के पोर्स हैं, है ना, ये पोर्स हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। तो अब ये न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं? दीज रेगुलेट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो साइटोप्लाज्म है, बाहर साइटोप्लाज्म है, तो अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, जैसे राइबोसोम से अंदर राइबोसोम बना और वो बाहर गया, तो इसके लिए न्यूक्लियर पोर से। अगर बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है? पैसेज होता है, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, परमिटिंग सम टू पास थ्रू बट नॉट दी अदर्स। तो सेलेक्टिवली परमिएबल। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? द लिक्विड विच इज फाउंड इनसाइड दी न्यूक्लियस। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर इसका खुद का फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियर सैप और कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म असल में जो KARYO कैरियो है, इसको हम कैरियन बोलते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म है, मतलब जो लिक्विड है, उसको कैरियोप्लाज्म कहते हैं। सो कैरियोप्लाज्म इज द फ्लूइड विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। द फ्लूइड कंटेन वाटर। तो फ्लूइड है तो ज्यादातर वाटर होता है, डिजोल्व्ड आयंस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड इट इज द प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट इज अ सस्पेंशन मीडियम फॉर द ऑर्गेनल्स। मतलब ये फिर से एक मीडियम देता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती है? एम्बेडेड होती है, और वो अपना पूरा फंक्शन कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, ये सारे के लिए मीडियम। न्यूक्लियोलस क्या है? मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत बड़ा स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसका स्ट्रक्चर है ऐसा। एंड इट मैन्युफैक्चर्स, इट प्रिपेयर्स, इट फॉर्म्स राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बनाता है, और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम इन टर्न प्रोड्यूसेस प्रोटीन, एंड प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेल के अलग अलग किसको? पार्ट्स को बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो राइबोसोम्स बनाता है। और राइबोसोम को कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है, ठीक है। अब क्रोमेटिन क्या है? मैंने बताया था इसके अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे, इनको कहते हैं क्रोमेटिन, एंड दे बेसिकली कंटेन दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? DNA के, जो हम आगे बाद में बात करेंगे डिटेल में, राइट। सो क्रोमेटिन आर दी फाइबर्स ऑफ DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स विच स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन बनाने पड़ते हैं, और इसीलिए ये कह रहा है। सो व्हेन द सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड, जो ये क्रोमेटिन होते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कंडेंस होके क्या बन जाते हैं? ये कंडेंस होके इस तरीके से क्रोमोसोम बना देते हैं। ये एक क्रोमोसोम बन गया, और ये किससे बन रहा है? ये कंडेंस क्रोमेटिन, ये थ्रेड कंडेंस होके इस तरह से क्रोमोसोम बना देते हैं। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के जो अलग अलग कंपोनेंट्स थे और उनका फंक्शन।